स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4 क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, टॉपिक रहेगा अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कल के लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 3 जो अपना था, उस लेक्चर में हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसमें हम एक टाइम रेंज को लेते हैं, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो जस्ट एक टाइम पे होती है, t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, एक ही टाइम पे होती है। ठीक है, ये हमने देखा। और कल हमने इनके फॉर्मूले भी निकाले कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वे इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ डी एस बाई डी टी। ओके, डेरिवेशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टी। आज हम देखेंगे इसके बारे में क्वेश्चन आपके किस किस तरह से बन सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल देखेंगे, आपके किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है एस इज इक्वल्स टू टी क्यूब एंड आगे आपको मिल रहा है माइनस ऑफ 6t स्क्वायर। ठीक है, आपको पूछा है यहाँ पे वेलोसिटी। आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी एट टाइम बराबर, जब इसका टाइम कितना हो, 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी वेलोसिटी ज्ञात करनी है। अब आपको यहाँ से कैसे पता चलेगा कि आपको एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करनी है या आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्ञात करनी है। तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा कि वेलोसिटी हमें एक एक टाइम पे ज्ञात करनी है। टी बराबर 1 सेकेंड पे अलग ज्ञात करनी है, टी बराबर 2 सेकेंड पे अलग, और टी बराबर 3 सेकेंड पे अलग। ठीक है ना, यानी एक ही टाइम पे निकालनी है। तो इसका मतलब ये कौन सी है, ये वी इंस्टेंटेनियस है आपकी। ठीक है, वी इंस्टेंटेनियस निकालनी है। तो चलो फॉर्मूला लगाओ। वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या था, डी एस बाई डी टी। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। अपने पास इक्वेशन एस की क्या दे रखी है, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ 6t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 12t। राइट, तो ये आ गई अपनी इक्वेशन किसकी, वी इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में पहले हम t बराबर 1 पुट करेंगे तो हमारा v 1 सेकेंड पे जो v होगा वो आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 2 सेकेंड का आएगा, और 3 पुट करेंगे तो 3 सेकेंड का आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कब, जब t बराबर 1 सेकेंड है। t बराबर 1 सेकेंड पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 से मल्टीप्लाई होगा रहेगा 3, माइनस 12 इंटू 1 इट इज़ 12। ठीक है, कितना आया, माइनस ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर कब, जब t बराबर 1 सेकेंड है। अब जब t बराबर 2 सेकेंड है तब t बराबर 2 सेकेंड में यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, माइनस 12 इंटू 2 सेकेंड इंटू 2। ओके, तो अब यहाँ से कितना आया अपने पास, यहाँ से आया 12 माइनस 24, 24, यानी कितना बन गया मेरे पास, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब t बराबर 3 है तो हम t बराबर 3 सेकेंड पुट करेंगे। 3 पुट किया तो 9 3 जा 27, माइनस इट इज t बराबर 3। ओके, यहाँ पे 3 पुट करना है तो अपने पास क्या आया, 36। ओके, ये 36। तो यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सभी में माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि जो बॉडी है वो माइनस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी माइनस वाई डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं। दूसरा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी आ रही है, यानी कि ये जो इसकी वेलोसिटी होगी ये कैसी होगी, ये वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। ओके, ये कैसी होगी, वेरिएबल वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो क्या होता, यहाँ पे इसका 9 आता, यहाँ पे भी 9 आता, यहाँ पे भी 9 आता। ओके, किसी भी टाइम में अगर हम देखते हैं तो इसका 9 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी अपने को मिलती, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती। लेकिन ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है ना, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज ना हो के इसकी डायरेक्शन चेंज हो। जैसे ये -9 मीटर पर सेकेंड है, अगर किसी दूसरे टाइम पे ये +9 मीटर पर सेकेंड आ जाती तो भी हम इसको वेरिएबल में ही काउंट करते। क्यों, क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया। ओके, तो ये भी ध्यान रखना। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे आपको एक टाइम फ्रेम भी दे दिया। मैंने आपको पूछा
कि इसकी वेलोसिटी बिटवीन t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड के बीच में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, जब मैंने आपको ये टाइम फ्रेम दिया, इसका मतलब अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका v एवरेज निकालना है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, इसमें v एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो v एवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में। क्या होता है v एवरेज का फॉर्मूला, v एवरेज बराबर क्या होता है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, सो पुट करो v एवरेज t2 माइनस t1। ठीक है, s2 का मतलब अगले सेकंड पे क्या होगा। ठीक है, तो अगले सेकंड पे क्या होगा आपका, तो जब हमारा t बराबर 3 सेकंड है तब s2 क्या होगा। s को निकालने के लिए यहाँ पे हमें इस इक्वेशन में t की जगह पहले 3 पुट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम s2 बराबर क्या आ जाएगा अपना, सबसे पहले s2 आ जाएगा अपना, जब 3 सेकेंड हम पुट करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। ओके, एंड माइनस ऑफ 6t स्क्वायर, यानी 6 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है, ये बन गया अपना s2। अब s2 माइनस s1 अपने को करना है, s1 कितना हो जाएगा, s1 यानी 1 सेकेंड पे, तो 1 सेकेंड यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 क्यूब कितना 1 एंड माइनस 6t स्क्वायर, यानी 6 इंटू 1 स्क्वायर कितना हो गया 6 हो गया। ओके, अपॉन t2 माइनस t1, t2 कितना है 3 सेकेंड, t1 कितना है 1 सेकेंड, तो नीचे आ गया अपना 2। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 27 माइनस 6 इंटू 9। ठीक है, तो कितना हुआ, ये हो गया अपना 27 माइनस 6 इंटू 9, 54। ठीक है, और आगे माइनस 1 माइनस 6, तो यानी -5, और -5 माइनस माइनस बाहर, तो ये हो गया +5। ठीक है, अपॉन 2। आगे हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना रहा, प्लस का 27 प्लस का 5 माइनस का 54। ठीक है, तो प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, माइनस वाला उनमें से माइनस हो जाएगा, तो 27 और 5 मिलके कितने हो गए, इट इज़ 32। 32 माइनस 54 अपॉन 2। ओके, अब अगर हम 32 और माइनस 54, तो ऊपर कितना माइनस का कितना रहा, माइनस का रह गया आपका 2 एंड 2, इट इज़ 22 राइट, अपॉन 2 कितना आया माइनस का 11 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई आपकी वी एवरेज। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखना, वी एवरेज के लिए पूछेगा तो वो हमेशा आपको एक टाइम पीरियड देगा, टी बराबर 1 सेकेंड से टी बराबर 3 सेकेंड के बीच में उसकी वी एवरेज क्या है। ठीक है, वेलोसिटी पूछे तो इसका मतलब वी एवरेज है वो, और अगर एक टाइम पे पूछे तो वो क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसी तरह से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको एस की इक्वेशन आपको बन रही है यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। ठीक है, अब आपको इसमें t बराबर 2 सेकेंड के ऊपर क्या ज्ञात करनी है, आपको v इंस्टेंटेनियस ज्ञात करनी है। ठीक है, और आपको t बराबर 1 से 3 सेकेंड के बीच में v एवरेज ज्ञात करनी है। ठीक है, कब t बराबर 1 से 3 सेकेंड के बीच में क्या ज्ञात करना है आपको, v एवरेज। ठीक है, तो इन दोनों को आप करना। ओके, अब हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे वी इंस्टेंटेनियस, कब, जब टी हमारा 2 सेकेंड है। ठीक है, तो वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लगाएंगे, वी इंस्टेंटेनियस बराबर डी एस बाई डी टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे एस का, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा 60 प्लस 4t का करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 9 का करेंगे कितना आएगा 0। तो हमारा क्या बना फॉर्मूला 60 प्लस 4, ये किसका है, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है। कब ज्ञात करनी है, टी बराबर 2 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे टी की जगह जब हम 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 4, इट इज़ 16 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया अपना इंस्टेंटेनियस आया। ठीक है,
अब हमें वी एवरेज ज्ञात करना है कब, जब 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में बॉडी मूव कर रही हो तब इसका वी एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो वी एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या था, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, S2 का मतलब लास्ट सेकंड कितना दे रखा है, 3 सेकंड। ठीक है, तो 3 सेकंड यहाँ पे हम टी की जगह 3 पुट करेंगे पहले, तो हमारा क्या आएगा S2। ठीक है, तो कितना होगा 3 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो पहली टर्म क्या बनेगी हमारे पास 27 प्लस 4 × 3 कितना हो गया 12 प्लस 9, ये हमारा बन गया S2। ठीक है, इसमें से माइनस S1 का मतलब जहाँ 1 सेकेंड पुट करना है टी को 1 सेकेंड पुट करेंगे तो क्या आएगा पहला 3 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, अपॉन में क्या लगेगा T2 माइनस T1 कितना 3 1 और T1 कितना 1, तो कितना हो गया T2 माइनस T1 इज 2। ओके, नाउ इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बन जाएगा इसका एडिशन। ठीक है, इसका एडिशन कितना होगा, इसका एडिशन हम पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 48 माइनस इसका एडिशन कितना होगा 9 4 13 13 और 3 16, ये हो गया 16 और बट्टे 2। ठीक है, कितना आएगा 24 माइनस 8। ठीक है, तो ये आया आपका 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी वी एवरेज भी जो आ रही है ना वो भी 16 मीटर पर सेकेंड ही आ रही है। ठीक है, तो ये अपना इस तरह से अपने को क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं जहाँ पे आपको वी एवरेज निकालना है और वी इंस्टेंटेनियस निकालना है। आपको क्या दे रखा होगा, एस दे रखा होगा जो कि एक इक्वेशन में दे रखा होगा। ठीक है, या तो इक्वेशन में देगा या फिर इसी इक्वेशन को वो बोल के बता देगा, इक्वेशन आपको बनानी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन अपना है जिसमें दे रखा है कि कोई बस है। ठीक है, वो बस ए से बी के बीच में जा रही है। ठीक है, ए से बी पॉइंट पर जा रही है और ये इस पूरी दूरी की आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है और दूसरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। ठीक है, आपको इसका निकालना है वी एवरेज क्या होगा। कैसे करेंगे इसको, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी हो जिसमें कि दूरियां समान हो और उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड अलग अलग हो। ठीक है, तो वी एवरेज क्या होता है ट्वाइस ऑफ V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ओके, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्वाइस ऑफ V1 कितना 40 एंड V2 कितना है 60 अपॉन 40 प्लस 60। ओके, कितना आया अपने पास ट्वाइस इंटू it is 40 and it is 60 upon it is 100, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आएगा अपने पास। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4800 अपॉन 100। ठीक है, कितना बचा 48, ये किस में आया किलोमीटर पर आवर में, समझ गए। ठीक है, तो अभी तक इन 4 लेक्चर में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, फिर उसके बाद में स्पीड और वेलोसिटी को कवर किया। स्पीड और वेलोसिटी के दो कंडीशन देखे जिसमें हमने एवरेज को कवर किया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कवर किया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन के बारे में। धन्यवाद।